अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब, जहां पर ईमान ने जो बिलाल का साथ दिया कि वो चोर नहीं, नेकलेस उसने चोरी नहीं किया, तो ऐसे में आहत अब ईमान से नाराज हो गया। नाराज भी इतना हुआ कि उसे अब यूनिवर्सिटी भी छोड़ने नहीं जाएगा। लेकिन फिर जब ईमान भी नाराज हो गई कि मैं कैब करवा कर चली जाऊंगी, आपकी गाड़ी की मोहताज नहीं, तो ऐसे में आहत ने कुछ फील किया, इसलिए तो फौरन से पहले यहाँ पर ईमान को पिक करने आ गया। लेकिन जैसे ही आहत आया तो ईमान भी एटीट्यूड दिखाने लगी। फौरन से पहले तैमूर भाई की बाहों में बाहें डाल ली। तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, आज तैमूर भाई के साथ जाऊंगी। अब यहाँ पर सारा तो दंग रह गई, वो तो देखती रह गई कि ईमान की हिम्मत कितनी ज्यादा है। हमारे सामने ही बाहों में बाहें डाल दी, इसे जरा शर्म नहीं आती। तैमूर की तो पांचों ही घी में, वो तो बहुत खुश हुआ। वो तो आज ईमान को खुद ही ड्रॉप करने चाहता है। दूसरी तरफ जैसे ही यूनिवर्सिटी से पिक करने का वक्त आया तो यहाँ पर तैमूर बिलाल को भेज देता है। बिलाल जाकर ईमान को पिक करता है तो ईमान यहाँ पर बिलाल पर अपना एहसान जताते हुए कहने लगी, मैंने आपको कितनी बड़ी मुश्किल से बचाया, एक बार भी आपने थैंक यू नहीं कहा। अगर मैंने ना बचाया होता, इस वक्त आप जेल की सलाहों के पीछे होते, वो लोग पुलिस को बुला लेते। तो यहाँ पर बिलाल भी सुना देता है, मुझे पुलिस तक ज़रूर पहुँचा देते, लेकिन पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार कभी ना करते, मुझे जेल की सलाहों के पीछे कभी ना डालते, क्योंकि मेरे इस शहर में तो क्या, और भी बहुत से शहरों में बहुत से रिसोर्सेज हैं। अब तो यहाँ पर ईमान दंग रह गई, हैरानगी भरी निगाहों से बिलाल को देखने लगी। आप इतने काबिल लगते तो नहीं। लेकिन बिलाल भी यहाँ पर मुस्कुरा देता है, क्योंकि वक्त बताएगा कि बिलाल कितना काबिल है। बिलाल ने जो यहाँ से जाने की ठान ली है अपनी स्टडी की वजह से, तो सभी को लगा कि शायद वो यहाँ से छोड़कर जा रहा है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जाकर लैला को फ़र्क पड़ना शुरू हुआ। तभी तो जो उसने बिलाल को डांट रहा था, जो उसका बाप, तो सारी बातें सुन ली थी। अब यहाँ पर लैला बाप के सामने खड़ी हो गई। आपने बिलाल की सारी दौलत हथिया ली और फिर उससे इतना रूड होकर बात क्यों करते हैं। तो यहाँ पर बाप सुना देता है, कहाँ दौलत हथियाई, उसे संभालना ही क्या आता है जो उसके हाथ में सब कुछ पकड़ा देता। मैंने अपनी हीरे जैसी बेटी उसको दी, तुम सोचो कोई अपनी बेटी देने को तैयार था उसे, जो मैंने दी। लेकिन अब कोई कुछ भी कहे, लैला के दिल में कहीं ना कहीं बिलाल के लिए हमदर्दी या फिर मोहब्बत जाग चुकी है। क्योंकि जैसे ही बिलाल यहाँ पर बैग पकड़ कर आया और यहाँ से रुखसत होने लगा, तो लैला तो एकदम से खामोश हो गई, कहाँ जा रहे हो। तो बिलाल कहने लगा, सबकी बेहतरी के लिए मुझे यहाँ से चले जाना ही ठीक है, कुछ अरसे के लिए जा रहा हूँ। तो लैला भी कह देती है, हाँ कुछ अरसे के लिए तुम चले जाओ तभी बेहतर है, वरना सबके रवैये तुम्हारे साथ कभी ठीक नहीं होंगे, तुम जाओगे तो सबको तुम्हारी कदर होगी। तो बिलाल कह देता है, तुम्हारी बेहतरी के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ से चला गया और लैला बस तकती रह गई। लैला नहीं चाहती कि बिलाल अब यहाँ से जाए, लेकिन फिर उसे रोक भी नहीं सकती क्योंकि अना आड़े आ गई। लेकिन जैसे ही बिलाल वापस आएगा, वो एक नया ही बिलाल होगा। तब तक तैमूर और आहत को अपने अपने बिजनेसेस में इतना लॉस हो चुका होगा, सब कुछ गवा बैठेंगे। बिलाल ही होगा जो कि इनको रीएस्टेब्लिश करेगा, क्योंकि बिलाल के पास इतनी अथॉरिटी होगी कि ये लोग दंग रह जाएंगे।